आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या जो है वो रेशनल है या इरेशनल, ये हम लोग कैसे पता लगाए, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। तो इसके लिए हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जिससे हम लोग आसानी से पता लगा पाएंगे कि वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ जानने योग्य बातें जो हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला है कि वे संख्याएं जो p बाय क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि कोई भी संख्या अगर हम लोग ले ले, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि ले ले 4/1, तो ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है और नीचे जो है 0 नहीं है, यानी q 0 नहीं है। उसी तरह से अगर हम लोग ले ले 22/7, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है और नीचे 0 नहीं है। लेकिन इसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पाई जो है उसे भी तो हम लोग पाई/1 करके लिख सकते हैं, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे ये पूर्णांक कहाँ है, ये तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, यहाँ पे पूर्णांक होना जरूरी है। अब उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 0/7 और एक और नंबर लेते हैं 7/0। तो अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो ध्यान से देखिए कि ये क्या p/q के रूप में लिखा हुआ है, हाँ है, और साथ में नीचे यानी q में जो है 0 नहीं है, नहीं है, तो इस तरह से ये एक परिमेय हुआ। लेकिन वहीं यहाँ पे अगर देखें तो नीचे क्या है, 0 आ गया, लेकिन यहाँ क्या बोला कि q में 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये अपरिमेय हो गया। आगे हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोगों का जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए। तो चलिए अब अगले चीज को देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने का है वो है कि अनअवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग समलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले अनवसानी यानी कि जो रुके नहीं, जो बढ़ते ही जाए बढ़ते ही जाए, और अनावर्ती यानी कि रिपीट भी ना हो। जैसे कि अगर हम एक संख्या ले 1.2333333, तो इसमें देखिए ये भी एक अनवसानी ही है, यानी अशांत ही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक ही चीज रिपीट हो रहा है, 33333, ये इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर एक और नंबर ले ले 1.2323323, इस तरह से अगर एक नंबर ले ले, तो ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे पहले 23 है, फिर 233 है, फिर 2333 है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय। अब चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट m एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। यानी कि अगर कोई एक नंबर है जैसे कि m, और वो जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, यानी अपरिमेय। जैसे कि हम एक नंबर ले, जैसे मान लेते हैं √2, तो ध्यान से देखिए 2 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब इसी तरह से एक नंबर ले लेते हैं जैसे √9, तो ध्यान से देखिए कि 9 जो है वो एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि √9 का मान हम लोग निकाल सकते हैं जो कि 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये रेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय हो जाएगा। फिर अगला बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि पूर्ण घन नहीं है, तो उस नंबर का जो घन होगा वो अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि उसका भी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। यानी कि जैसे हम लोग एक नंबर ले कि √9, तो ध्यान से देखिए इसका हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो है ये पूर्ण घन नहीं है 9, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। और उसी तरह से एक और नंबर ले, जैसे कि √64 ले ले, तो ध्यान से देखिए कि 64 एक पूर्ण घन है, यानी कि इसका मान क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, तो इस तरह से ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और लास्ट बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का जो मान होता है वो 3.1415926535 इस तरह आगे बढ़ते ही जाता है और कुछ भी रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है।
और इस चीज को भी आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जैसे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच जब भी कुछ भी होगा, यानी कि जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी होगा, तो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और लेकिन अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, तो इनके बीच जब भी जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी होगा, तो हमेशा ही अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर एक अपरिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों के बीच जब भी जोड़ घटाव गुना भाग ये सब होगा, कभी परिमेय आ सकता है और कभी अपरिमेय। तो इसलिए इसे हम लोग कैन नॉट से कहते हैं, यानी हम लोग पहले से नहीं बता सकते कि वो परिमेय होगा या अपरिमेय। और यहाँ पर एक और बात याद रखना है कि यहाँ पे ये जो परिमेय होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर एक अपरिमेय संख्या लेते हैं जैसे √2 और उसको गुना कर देंगे अगर जीरो से, तब तो ये जीरो ही हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है कि इरेशनल है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है आर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी परिमेय संख्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से गुना करने पर कोई भी नंबर जो है वो जीरो ही हो जाएगा और उसका वो जो है परिमेय हो जाएगा। तो चलिए अब ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ जाए कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। जैसे कि पहला है 2/3, यानी कि 2/3। ध्यान से देखिए कि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है और इसमें जो है q जो है वो जीरो भी नहीं है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। फिर अगला है 3/8, तो 3/8 भी उसी तरह से सेम रेशनल ही हो जाएगा। फिर है 22/7, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। अच्छा, आपने ये पढ़ा होगा कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 भी होता है। इस तरह से ध्यान से देखिए कि पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 के रूप में तो उसे लिख पा रहे हैं, तो क्या ये परिमेय हो गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पाई का मान जो है वो 22/7 नहीं होता है, बल्कि हम लोग बस आसानी करने के लिए हम लोग जो है 22/7 लेके चलते हैं, तो इसलिए पाई का मान जो है वो 22/7 नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है √5, तो ध्यान से देखिए कि क्या 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो और हम लोग जो है इसका मान भी नहीं निकाल सकते √5 का, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। फिर अगला है √225, तो ध्यान से देखिए 225 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि √225 को हम लोग जो है 15 भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। फिर अगला है √9, तो √9 को भी हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर, तो इस तरह से ये भी एक रेशनल हो जाएगा। फिर अगला है √5, तो ध्यान से देखिए कि 5 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसलिए इसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। फिर अगला है √64, तो ध्यान से देखिए 64 परफेक्ट क्यूब है, यानी कि √64 क्या हो जाता है, 4 हो जाता है, क्योंकि 4 × 4 × 4 3 बार करने पर ही 64 होगा, तो इस तरह से ये रेशनल हो जाएगा। तो इससे एक बात साफ है कि हमें जो है पहले उसे सॉल्व करना है किसी भी क्वेश्चन को, और उसके बाद बताना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। जैसे 1.348 है, तो 1.348 ध्यान से देखिए क्या ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर अगला है 3.422222, इस तरह आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि रिपीट भी हो रहा है। यहाँ एक ही नंबर रिपीट नहीं होता तब ये इरेशनल होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है कि 23.232332333 इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि पहली बात तो ये अनवसानी है, और दूसरी बात ये कि ये अनावर्ती भी है, यानी कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। अब अगला है 0.23232323, तो ध्यान से देखिए ये बढ़ते तो जा रहा है, अनवसानी है, लेकिन ये क्या है कि रिपीट हो रहा है, एक ही चीज 232323 इस तरह से रिपीट होते जा रहा है, तो ये रेशनल हो जाएगा, यानी परिमेय हो जाएगा। फिर अगला है 94.54291108, इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, जो मन सो नंबर लिखा हुआ है, तो इस तरह का सभी नंबर इरेशनल होता है। अगला क्वेश्चन है कि 0.10 100 1000 इस तरह का नंबर, तो इस तरह में भी ध्यान से देखिए कि आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 3 गो 0 हो गया, इस तरह से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी इरेशनल हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि 5 - √5, तो मैंने बताया था कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच जब भी जोड़ घटाव भागा गुना कुछ भी होता है, तो आंसर क्या आता है, इरेशनल, यानी कि अपरिमेय आता है।
फिर ये भी उसी तरह का है, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। फिर अगला है रूट 25 प्लस 98। तो इसमें ध्यान से देखिए कि रूट 25 का मान हम लोग निकाल सकते हैं यानी कि 5, और प्लस 98, तो ये क्या हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 103 हो जाएगा। तो इस तरह से 103 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो गया। यानी कि हम लोगों को ये भी चेक करना है कि ये जो है इसका अगर हम लोग मान निकाल पा रहे हैं तो पहले मान निकाल लीजिए, और फिर लास्ट में उसे जोड़कर या घटाकर, जिस तरह का क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व करने के बाद ही देखिए कि वो रैशनल है या इरेशनल। अगला है रूट 23। तो रूट 23 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए रूट 23 माइनस 18 भी क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। फिर वापस से एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जब भी गुणा होगा तो अपरिमेय ही आएगा। अगला है 4 इंटू रूट 100। देखिए रूट 100 का मान हम लोग निकाल सकते हैं जो कि 10 हो जाएगा, और 4 गुने 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 क्या है एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये जो पूरा है ये भी परिमेय ही होगा। फिर है रूट 10 इंटू 8। तो रूट 10 का भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। फिर है 53 भागे रूट 81। तो रूट 81 का मान क्या होता है 9 होता है, तो 53/9 जब लिख पा रहे हैं यानी कि ये क्या है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस 31। तो ध्यान से देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 गुने 3 हो करके ही 27 बनता है, और प्लस 31 है तो ये तो 34 हो जाएगा। तो इस तरह से 34 क्या है एक रैशनल है, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। फिर अगला है क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, और -3 है तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। फिर है 45 माइनस क्यूब रूट ऑफ 9। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 9 हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये भी इरेशनल। फिर है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4। इसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते, तो ये भी इरेशनल। फिर है क्यूब रूट ऑफ 3। इसका भी मान नहीं निकल सकता, तो ये भी इरेशनल हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसका भी मान नहीं निकल सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये परिमेय है। क्यों है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को गुना कर देने पर 0 ही आंसर आ जाएगा, और 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये जो है कि परिमेय संख्या है। यानी कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से गुना कर दें तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि आंसर 0 ही आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। तो रूट 3 का मान तो हम लोगों को नहीं पता है, पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे प्लस रूट 3 है और यहाँ माइनस रूट 3, तो इससे जो है ये कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर है रूट 9 माइनस 3। तो रूट 9 का मान क्या होगा 3 हो जाएगा, और -3 तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 क्या है रेशनल, तो इस तरह से ये रेशनल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे रूट 9 है, तो रूट 9 का मान 3 हो जाएगा, 3 + 2 -3, तो 3 - 3 खत्म हो जाएगा और बच जाएगा 2, तो 2 क्या है परिमेय है, तो ये भी परिमेय हो गया। फिर अगला है 3√5 + 42 - 3√5। तो यहाँ भी 3√5 है और -3√5, तो ये तो कट के 0 हो जाएगा, और प्लस 42 क्या है रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल हो गया। रूट 23 इंटू रूट 23। तो ध्यान से देखिए कि मैंने बताया था कि जब भी एक इरेशनल नंबर हो और दूसरा भी इरेशनल नंबर हो, तो उनके बीच जो जोड़ घटाव गुना भागा ये सब होता है, उसका हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे यहाँ पे देखिए रूट 23 और रूट 23 मिलकर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एक रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही रूट 23 और रूट 2 समझ ले 2 मान लीजिए होता, तब क्या हो जाता, तब ये हो जाता सिंपल इरेशनल हो जाता, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर भी रूट 46 आता है, जिसका भी मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखिए कि शुरू में तो लगता है कि 7√3 है तो इसका भी मान नहीं निकल सकता, 3√3 इसका भी मान नहीं निकल सकता, तो ये एक इरेशनल है। पर ध्यान से देखिए कि हम लोग जो है रूट 3 से रूट 3 को काट भी तो सकते हैं, तो काटने पर ये क्या बच जाएगा सिर्फ 7/3 बच जाएगा, तो 7/3 क्या होता है रैशनल नंबर होता है, तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे तो पाई आ गया, तो ये तो पहले ही इरेशनल हो गया, क्योंकि पाई में कुछ भी घटा दे या जोड़ दे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इरेशनल। फिर अगला है पाई इंटू पाई। तो एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का हम लोग बता नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ पे पाई इंटू पाई जो होता है वो भी इरेशनल होता है, इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों को गुना करने पर कभी भी एक सटीक मान नहीं निकल सकता है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे तो पहले उसे सॉल्व करना होता है और फिर बताना होता है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो 5 माइनस रूट 5 है और 5 प्लस रूट 5। तो इससे आपको एक चीज याद आ रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये घट करके आ गया 20। तो ध्यान से देखिए 20 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये जो है ये पूरा भी एक रेशनल नंबर होगा। फिर अगला है 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसे भी पहले सॉल्व करते हैं। तो 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसे तोड़ लेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू रूट 3। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3 टू जा 6 हो जाएगा और रूट 3 वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 6 रूट 3 आ गया। अब 9 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और प्लस 6 रूट 3 है। तो रूट 3 का मान अभी भी हम लोग नहीं निकाल सकते, यानी ये एक अपरिमेय और ये एक परिमेय, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर अगला है रूट 7 माइनस 3 का स्क्वायर। ये जो है a माइनस बी एस का होल स्क्वायर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सबसे पहले रूट 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 6 रूट 7 हो जाएगा। तो 9 7 16 हो जाएगा, माइनस 6 रूट 7। तो ये ध्यान से देखिए कि ये एक अपरिमेय है और ये एक परिमेय, तो इन दोनों का जोड़ घटाव ये सब होने पर क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 2 रूट 63 बटा 3 रूट 7। तो ध्यान से देखिए कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2 रूट 63 है, तो रूट 63 को हम लोग रूट 7 इंटू रूट 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 9 जा 63 हो जाएगा, और बटा 3 रूट 7 है, तो 3 रूट 7। तो आप ध्यान से देखिए कि इस रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो बच क्या गया, 2 रूट 9 बटा 3 बच गया। अब रूट 9 का मान हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 बाई 3, और 3 से 3 भी कट जाएगा, तो बच क्या गया, सिर्फ 2 बच गया। और 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से ये जो पूरा है ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब चलिए इसे साइड में सॉल्व करते हैं। ये है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो इस तरह का गुना आपने पहले भी किया होगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इससे सबसे पहले इस पूरे को गुना करते हैं और फिर इससे इस पूरे को गुना करते हैं, यानी कि सबसे पहले 5 से गुना कर देंगे 2 प्लस रूट 5 को, और फिर प्लस रूट 7 से गुना कर देंगे 2 प्लस रूट 5 को। तो इसको अगर हम लोग गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 5 इंटू 2 होगा तो ये 10 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 हो जाएगा, प्लस रूट 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा। और लास्ट में इसे हम लोग रूट 7 से रूट 5 को जब गुना करेंगे तो 7 5 या 35, यानी कि रूट 35 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि इसमें कुछ भी अब जुड़ नहीं सकता या घट नहीं सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता, और इसमें जो है एक अपरिमेय संख्या भी है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई भी सवाल आए तो सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है कि वो परिमेय है या अपरिमेय। तो इससे हम लोग आसानी से पता कर पाएंगे कि वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। और इस चीज को जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से आप लोग अच्छे से पता लगा पाएंगे कि कोई भी संख्या जो है वो इरेशनल है या रेशनल। इसी के साथ अब मिलते हैं दूसरे किसी मजेदार क्लास में। जय हिंद।